हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम एक नई वीडियो लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। आपका नेक्स्ट फेज कैसा रहेगा, क्या आ रहा है, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। ठीक है, अक्सर हम बात करते हैं कि आपका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे आज कि क्या आ रहा है, आप क्या करने वाले हैं इस न्यू फेज में, कैसा रहेगा ये समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। यस, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती है। आपसे प्रार्थना है प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट कॉल्स नहीं करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सरस्वती मैया। प्लीज़ बताएं एरीज मेष राशि वाले, इनका नेक्स्ट फेज कैसा रहेगा। फ्रेंड्स ये जो रीडिंग है ना, ये जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ उसी तरीके से पिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव में निकल रही है ना। एरीज है, आप सिंगल नहीं हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी की एनर्जीज आएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग मैसेज लें। थैंक यू। ये इस गाइडेंस के तौर पर ये बहुत अच्छा स्प्रेड रहेगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थोड़ा एक्साइटमेंट कम करिए अभी। ओके रीस, ये देखिए आपके कार्ड्स खुद फ्लिप हो रहे हैं, लेकिन 3-3 है, हम एक एक करके लेंगे। थैंक यू। Ten of Pentacles, Nine of Pentacles, क्या बात है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। Wheel of Fortune, Emperor, beautiful। Nine of Swords, Hermit, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर Nine of Wands। ओके, मैं Nine of Swords की ऊर्जा को क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिवा। Nine of Swords is here. Again, okay, Eight of Cups, okay। देखिए एरीज, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट फेज़ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप अपनी पावर में आ रहे हो
और पावर कहें तो आप यहाँ पे अबंडेंस बहुत दिख रही है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। आप स्टेबिलिटी आपकी तरफ बहुत बढ़ रही है। आपने जो अभी तक बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, जितना भी स्ट्रगल आपने करा है, इस नेक्स्ट फेज़ में वो आपको पे ऑफ होने वाला है। खासकर आपके वर्क एरिया को लेकर के फाइनेंसेस यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, और आपकी छवि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं, कि जो खुद अपने बलबूते, जिसने कोई एक स्टेटस को पाया हो या फिर जिसने कुछ अचीव करा हो, ये इस दिस काइंड ऑफ एनर्जी है एरीज आपके लिए। आप वो अचीव कर रहे हो। बहुत ही एक लग्जरियस लाइफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और परिवार के साथ आपको यहाँ पे समय बिताने को भी मिलेगा। अगर अभी तक ऐसा रहा कि आपने बहुत स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ में, ये मैं एज फैक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल भी एम्परर को देख करके इस गलतफहमी में मत आइएगा कि मैं एज की बात कर रही हूँ। ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनका क्या कहते हैं, उसका रिटायरमेंट हो सकती है, ठीक है, रिटायरमेंट की बात हो सकती है ये। लेकिन मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, ये तो जर्नल बता रही हूँ कि आप लोगों को इस वक्त में अबंडेंस तो है यहाँ पे मटेरियलिस्टिक, लेकिन इसके मनी बहुत आ रही है आपकी तरफ, रिस्पेक्ट बहुत आ रही है। आप एक ऐसा ओहदा पाने वाले हैं जहाँ आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, आप रिस्पेक्ट बहुत गेन करोगे, और अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर भी करने वाले हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसी के साथ ही साथ परिवार के सदस्यों की तरफ से आपको वो सपोर्ट, वो आपको रिस्पेक्ट और उनका वो साथ और उनके साथ समय बिताने का आपको समय भी मिलेगा। ये जो नेक्स्ट फेज़ आपका आ रहा है, और ये आपको बताता है कि आप बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने वाले हो माय डियर एरीज़। यहाँ पर बहुत ही लग्जरियस लाइफ, कंफर्ट जिसे कहते हैं ना, कि आपका ये कंफर्ट जोन होने वाला है। बहुत ही कंफर्टेबल एक लाइफ को आप यहाँ पर जीने वाले हो एरीज़ यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि आपको यहाँ पर इस वक्त में क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, आप यहाँ पे ना अभी रेडी नहीं लग रहे हो माय डियर। अभी आप इस चेंज को, अभी ना आप क्या है कि आप अपने लिए बैरिगेट्स खड़े करके चल रहे हो, ठीक है। आपने अपने आप को थोड़ा लिमिट कर रखा है, थोड़ा फियर है आपको चेंज लाने के लिए, चीज़ों को डाउट फुली आप देख रहे हो, या फिर जो भी आप ये नए फेज़ में जाने के लिए कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ नया कुछ डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, वहाँ ना आप डाउट्स लेकर के आ रहे हो। आप ना उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बेसिकली। इस चेंज में डाउट, खासकर मुझे यहाँ पर अगर जब मैंने जैसे ही ये कार्ड निकाला था तो मुझे ये स्वॉर्ड दिखी थी, अगर आप देखें तो मुझे यही लग रहा है कि कोई डिसीज़न है जो आपको लेना है, जो आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर के आएगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस चेंज को एक्सेप्ट करो। अगर डिसीज़न है आपको लेना है तो प्लीज़ उसे लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी की वजह से आपकी लाइफ में यहाँ वो चेंज आएगा, ये न्यू फेज स्टार्ट होगा। और इसके क्योंकि यहाँ पर आप जो है ना, आप बहुत डाउटफुल हो, आप एक जिसे कहते हैं ना सेफ गेम लेकर के चल रहे हो माय डियर। एरीज, यहाँ पर ना आपके लिए यहाँ पे भी स्टार की ऊर्जा है, और यहाँ पे मैंने अदर डेक से निकाला है, यहाँ पे भी स्टार है। तो माय डियर, आप डिस्टाइंड हो, आपके सितारे बहुत अच्छे बन रहे हैं। अभी आप जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन आने वाला समय आपका बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। उसे एक्सेप्ट करो माय डियर, उसके लिए अपने हार्ट को ओपन करो। डाउट्स नहीं रखना है डियर, उसे संदेह से नहीं देखना है, उस पर डाउट्स नहीं लाने हैं। यस, बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, ये नहीं है, बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, लेकिन उस बाउंड्रीज़ को इस तरीके से मत बनाइए कि आप कहीं अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, या अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, या अपने ही एक्सपेंशन में या अपनी ही ब्लेसिंग्स को लेकर के आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि चेंज लाओ, चेंज यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। बहुत से एरीज को यहाँ पे पास्ट को लेकर के ना हील करने की ज़रूरत है, बदलाव लाओ। देखो, पास्ट में स्टक नहीं रहना है। आप हो सकता है किसी सिचुएशन में किसी पर्सन से नाराज़ हो, या किसी स्थिति को लेकर के नाराज़ हो, प्रभु से नाराज़ हो माय डियर, उन सभी को क्लोज, उस चैप्टर को क्लोज करना है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। अपने आप को माफ़ कीजिए। अगर प्रभु से आपको दुविधा रही है, या उनको आपने ब्लेम करा है, तो उनसे माफ़ी मांगने की आपको ज़रूरत है। और कुछ लोगों ने अगर आपको हर्ट करा है, कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हैं जिसमें आप स्टक हैं, उन लोगों को लेकर के आप हर्टफुल हैं, हर्ट हुए हैं, आप दिल दुखा है आपका, उन्हें माफ़ करके आगे
बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बदलाव है ना, ये हीलिंग मांगता है, ये हीलिंग मांगता है। ये कहता है हीलिंग करो पहले अपनी, जो कि मैं अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ। न्यू चैप्टर कब ओपन होगा? जब आप अपने पास्ट को हील करोगे, तभी आपके लिए आने वाले जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसका जो दरवाज़ा है वो ओपन होगा। समझ रहे हो? यस, डिसीजन इंपॉर्टेंट है माय डियर, डिसीजन इंपॉर्टेंट है। पास्ट से बाहर निकलो। सी आपके लिए कितने सिमिलर कार्ड्स, ओ माय गॉड, आपको तो शायद दिख भी नहीं रहा, और कितने सिमिलर कार्ड्स आपके लिए नज़र आ रहे हैं। और एक मैसेज और है यहाँ पर जो मैं आपको देना चाहती हूँ। आपको यहाँ पर ना ये जो नेक्स्ट फेज़ है, ये जो मैं नेक्स्ट फेज़ की आपकी बात कर रही हूँ, इसमें देखिए एक चीज़ आपको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे आपके मटीरियलिस्टिक अबंडेंस की बात करी है। मटीरियलिस्टिक अबंडेंस, आपका इस जीवन के सुख आप इस फेज़ में भोगने वाले हो, बहुत ही अच्छी बात है, ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। लेकिन इसको लेकर के आपको बोला जा रहा है, इसमें सिर्फ खोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी में खोने की ज़रूरत नहीं है, या इसी में लिप्त रहने की आपको ज़रूरत नहीं है खाली। ठीक है, आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी ध्यान देना है। क्योंकि जब देखिए क्या होता है, हम इस जीवन में, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, टेंशन्स तो उन्हें भी हैं, वो भी, उन लोगों की भी सुख की नींद नहीं मिलती है। बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत चीज़ें संभालनी पड़ती है, बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है, उनकी रातों रातों की नींद भी चली जाती हैं। जो हम उनको आउटर देखते हैं ना कि येस वो तो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वो तो इतने अमीर हैं, या इतना कुछ उन्होंने अचीव कर लिया, उसके पीछे डेफिनेटली उनकी मेहनत रही, लेकिन वो अचीव करने के बाद भी अभी भी उनको वो इतना बिजी हैं कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको अपने लाइफ में आगे ये जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें बैलेंस क्रिएट करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो एम्परर की ऊर्जा देख रहे हो, ये एम्परर अपने सिद्धांतों पे चलता है। खासकर अगर मैं बात करूँ तो जो आपके बैकग्राउंड से जो आपको सिखाया गया है, सिखाया इन द सेंस जो अच्छी चीज़ें, डेफिनेटली सबको अच्छी चीज़ें, सबके माता पिता उनको अच्छी ही बातें समझाते हैं, अच्छी ही चीज़ें समझाते हैं, तो उन्हीं को आपको फॉलो करने की यहाँ पे ज़रूरत है, उसी रूटीन को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है स्पिरिचुअलिटी से अपने कनेक्शन को बनाइए, वही आपको इस सिचुएशन में भी शांत रख सकता है। ये जो ओवर थिंकिंग की ऊर्जा आ रही है कि ये बिना बात का ना, ये इसे बोला जाता है कि आपके पास सब है। अगर आप इस सिचुएशन को देखोगे, ये लेडी है, इसके पास बेड है सोने के लिए, सॉफ्ट नरम गद्दा है, तकिया है, इसके पास ब्लैंकेट है ओढ़ने के लिए, फिर भी ये स्ट्रेस में है, फिर भी इसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत स्ट्रेस इसने ले रखा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है। तो इन चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि लाइफ में कभी भी अगर हम कहें कि ये आपके लिए बहुत अबंडेंस आ रही है, चीज़ें कभी भी स्मूथ नहीं चलती, स्मूथ नहीं चलती। मैं आपके अबंडेंस की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ लोगों की बातें हमें कहीं ना कहीं दुख देती हैं, या हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सिचुएशन को बैलेंस करना है। हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको हीलिंग के लिए आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है जो आपका स्टक है आपके माइंड में अभी भी, जिसको लेकर के आप बिना वजह कह सकते हैं, या फिर मे बी आपके लिए वो रीज़न होगा, लेकिन डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं उसको आपको लेट गो करना है, उसको आपको अपने माइंड में जगह नहीं देनी है, वो चीज़ अब फिनिश कर दो ना, क्योंकि 99 नंबर की ऊर्जा है यहाँ पर, तो उसको फिनिश करने के लिए बोला जा रहा है। और एक मैसेज यहाँ पे जो आपके लिए आ रहा है वो है मेडिटेशन का, कि आपको अपने आप को, अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन का रास्ता खोजना होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपके लिए, ये मैंने एडवाइस निकाली थी आपकी स्पिरिट की तरफ से कि स्पिरिट आपको क्या कहना चाहती है। हर्मिट की ऊर्जा है यहाँ पे हमारे पास, 9 नंबर का कार्ड है, बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन को डिनोट करता है ये कार्ड। तो आपको डिवाइन ये बता रहे हैं आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो माय डियर। अगर आप उस तरफ रुख नहीं करे हो ना अभी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़े हो, तो आपको बोला जा रहा है उस तरफ रुख करने के लिए, आपको बोला जा रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो करने के लिए।
ये सब आप अचीव करोगे, डेफिनेटली आप करोगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बोला है ना कि ये बैलेंस का कार्ड है, ये बैलेंस का कार्ड है। इट मीन्स स्पिरिचुअलिटी और जो आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसको बैलेंस करके चलो। ये नहीं कि एक तरफ अपना बहुत ज़्यादा दे दो और दूसरी तरफ आप देखो ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बैलेंस बना करके चलना है। यहाँ पर दोनों को पोषण देना है। अपने जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए ये प्रैक्टिकल लाइफ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उतनी ही इम्पोर्टेंट आपके लिए स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए। उस तरफ भी आपको जाना है, आपको बोला जा रहा है, उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना है। क्योंकि जितना आप स्पिरिचुअली आप कनेक्ट होंगे डिवाइन से, उतनी आप, जिसे कहते हैं ना कि ये क्या कर रहा है ना पर्सन, ये क्या कर रही है, ये क्या है, ये आपके इमोशंस, या फिर मैं इसको कनेक्ट करूँगी, ये जो पॉन्ड है ना, क्योंकि पॉन्ड जो वाटर है वो हमारी इंट्यूशन को, हमारी एक स्पिरिचुअल जिसे हम कहें कनेक्शन को दिखाता है, ठीक है। और यही ये जो धरती है, ये जो धरती माँ है, आपकी मटीरियलिस्टिक अबंडेंस को, उन चीज़ों को दिखाती है। तो यहाँ दोनों को पोषण दिया जा रहा है। और आप जितना इसे पोषण देंगे ना, अपनी जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे डिवाइन से, उतना ही आप मटेरियलिस्टिक भी फलीभूत होंगे, उतना ही आप अबंडेंट होंगे मटेरियलिस्टिक लाइफ में। समझ रहे हैं? तो आपको बोला जा रहा है यहाँ अपने कनेक्शन को कट नहीं करना है। और अगर नहीं बना है आपका कनेक्शन, अभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं हो, आध्यात्मिकता की तरफ नहीं हो, तो वहाँ की तरफ आपको रुख करना है। हर्मिट की ऊर्जा है, आपको आपकी स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आप एक ओल्ड सोल हो। ये उनका मैसेज है, ये मेरा मैसेज नहीं है, ये उनका मैसेज है। आप एक ओल्ड सोल हो। यहाँ आपको कनेक्ट होने के लिए उनसे बोला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको ना अपने अंदर अपनी लाइट से कनेक्ट होना है। ये बहुत से लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे एरीज में जिनका ये टाइम पीरियड चल रहा है, जो मैंने अभी आपको ये बात बोली ही थी कि यस, आप रिटायरमेंट के बाद की सिचुएशन ये दिखा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है, थोड़ा वक्त साइलेंस में आने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा वक्त आपको ये लग्जरी से, या फिर इन सब क्या बोलते हैं ना इन्हें, कि स्पार्क से, ये जो स्पार्कल है ना, ये हमें, हमारी आँखों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच होने की यहाँ पे ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उनमें लिप्त नहीं होना है, क्योंकि आपकी जर्नी है ये, आपकी सॉल की भी जर्नी है। आप अपनी जर्नी को इस लाइफ टाइम में जी रहे हो, उसके साथ ही साथ अपने सोल को भी पोषण दो, अपने सोल को भी पोषण दो। अपने सोल को पोषण दोगे, आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ोगे, तो मटीरियलिस्टिक ये जो है प्रैक्टिकल आपकी लाइफ है, ये और खिलेगी। फिर देखिए आप अपनी लाइफ में और मैजिक होते हुए, अभी तो मैजिक हो ही रहा है, फिर और मैजिक होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत ही ब्यूटीफुल है ये मैसेज। और यस, मैं ज़्यादा लेंथी ना करते हुए रीडिंग को, मैं और आपके लिए थोड़े से गाइडेंस देखना चाहूँगी कि आपको डिवाइन और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये नए फेज़ के लिए, आपके नए चैप्टर के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, फर्स्ट है हमारे पास द आउटसाइडर। ब्यूटीफुल। देखा, मैंने आपको यही बोला अभी के लिए, ये जो आपका आ रहा है ना कार्ड। ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस है एरीज के लिए? ये देखिए, बैलेंस। अगेन यहाँ पे बैलेंस और टर्निंग इन, ठीक है। देखिए, आपको यही बोला जा रहा है, पहली बात तो अपने आप को लिमिट मत करो, ठीक है। लिमिट नहीं करना है। मे बी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ों के लिए आप रिस्ट्रिक्टेड हो, बंध रहे हो, अपने आप को बांध रहे हो। कुछ ना कुछ है यहाँ पे, उससे फ्री होने की ज़रूरत है। मैं यही बात कर रही थी आपके लिए, ठीक है। इससे बाहर आओगे तो ये अबंडेंस है आपके लिए, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। बच्चा देख रहा है, ये बाहर जाना चाहता है लेकिन ये बंधा पड़ा है, तो इनको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। ये खुद के, ये तो दिखा रहा है ना, ये जो कार्ड क्या दिखा रहा है कि ये आपके खुद के रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, या आपके खुद के बिलीव्स हो सकते हैं, या खुद के आपको अपने आप को सेफ एंड सिक्योर लेकर के चलना, ये हो सकता है। इन जंजीरों को तोड़ करके आपको आगे बढ़ना है।
समझ रहे हो? इस दीवार को तोड़ करके आपको आगे बढ़ना है, बाउंड्रीज नहीं बनानी है इन चीज़ों को लेकर के। एटलीस्ट अपने और अपनी ब्लेसिंग्स के बीच में आपको इन्हें नहीं आने देना है, आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। और स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस आपके लिए नहीं है माय डियर, स्ट्रेस आपके लिए नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, खासकर इस चेंज को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप, बहुत ज़्यादा। आपको बोला जा रहा है इसे लेट गो कीजिए, हील कीजिए इसे, क्योंकि ये अभी के लिए भी आपके लिए हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। आपको इस ऊर्जा को हील करना है, अपने मन को शांत करना है। और ये कहाँ से करोगे? मेडिटेशन और हीलिंग है आपके लिए, टर्निंग इनकी ऊर्जा है। बाहर के शोर नहीं देखने हैं, लोग आपको क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना है। आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है उस पर फोकस करना है। अपनी सोल से कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। लिटरली यही कार्ड, लवर्स का हालांकि ये कार्ड है, लेकिन ये हर्मिट का कार्ड है, लेकिन दोनों का मैसेज सेम है। ये आपको अपने दिल से, अपने सोल से जुड़ने के लिए आपको बोल रहे हैं और उसको फॉलो करने के लिए आपको बोल रहे हैं माय डियर, समझ रहे हैं। और ये तभी होगा जब आप जो है बाहर के शोर से डिस्कनेक्ट होकर के टर्निंग इन अपने अंदर जाएंगे। और लिटरली अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये वाटर की ही ऊर्जा है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही थी। स्पिरिचुअली आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपका मन भी शांत तभी होगा जब आप इस मोड में आ जाते हो ना, तो दुनिया का शोर आपको सुनाई नहीं देता है अपने आसपास का। तब सिर्फ आपको अपने अंदर की आवाज़ ही सुनाई देती है और वही आपको शांति प्रदान करती है और वही आपको सही गाइड करती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फेस है, बस गाइडेंस को फॉलो कीजिए माय डियर, इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। जो डिसीज़न आपको लेना है आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई रिस्ट्रिक्शंस है जो भी है, उसको लेकर के आप बहुत यहाँ पे उलझे हुए हो, तो उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा, तभी ये जो स्ट्रेस का मूवमेंट ना आपने खुद से बना रखा है, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको। रिबर्थ की ऊर्जा है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, ब्यूटीफुल। एक चेंज, एक आपका होता है ना कि बिल्कुल चेंज हो जाना, डेथ के बाद ही रिबर्थ आता है, एक न्यू स्टार्ट, पावर को क्लेम करना, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो येस एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही हो गाइस। रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी ये वीडियो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।